दोस्तों, आपका एक बार फिर से आकाश ऑफिशियल स्टडी पे स्वागत है। तो आपको आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आयत, ठीक है ना। क्या पढ़ाने वाला हूँ? आयत पढ़ाऊँगा मैं, और मैं आपको पढ़ाऊँगा वर्ग, ठीक है ना। दो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके क्वेश्चन हर एग्जाम में समथिंग पूछे जाते हैं, है ना। तो इसका बेसिक से आगे हार्ड लेवल तक मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आकाश ऑफिशियल स्टडी को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ आपको बेसिक से सीखने को मिलेगा। और हमारे चैनल का बिल्कुल उद्देश्य है यूनिटी और डिसिप्लिन के साथ अपने लक्ष्य को पाना। तो चलिए हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा आज का टॉपिक तो आपको पता चल ही गया है कि क्या है ना। तो थोड़ा मार्कर का साइज बढ़ा लेते हैं। चलिए ठीक है। तो सबसे पहले देखिए बेटा, आयत होता क्या है। आयत जो होता है, आयत क्या होता है? आयत को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल, ठीक है ना। आयत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल, ठीक है। आयत कैसे बनता है? जो जो मैं कहूँगा उसे आप लिखते जाना है। आयत ये होता है, ठीक है ना। कहते हैं आयत जो होता है, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं मतलब कि समझने का प्रयास करिएगा बेटा। जो आयत की ये वाली भुजा है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हुई, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हुई। अगर ये भुजा ए है तो ये भी भुजा ए होगी। अगर ये भुजा बी है तो ये भी क्या होगी? बी होगी, ठीक है ना। यानी कि ये लंबाई है, ठीक है ना। और ये भी क्या है? लंबाई है, ठीक है। और ये क्या है? चौड़ाई है। और ये भी क्या है? चौड़ाई है। बहुत से लोग आयत का परिमाप देख लेते हैं, डायरेक्टली आपको लिखा मिलता है 2 इंटू लंबाई प्लस क्या मिलता है? चौड़ाई मिलता है ना। ये आपको मिलता है, हर जगह मिलता है कि नहीं मिलता। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये कहाँ से मिला है, ठीक है ना। ये कहाँ से आया है। चलिए तो हम देखते हैं कि आया कहाँ से ये। जैसा कि मैंने आपके सामने कि ये क्या बनाया था बेटा? आयत बनाया था। और मैंने ये बताया था कि ये ए है, ये भी ए होगा, ये बी है और ये भी बी होगा। तो किसी का भी जब परिमाप निकालते हैं बेटा, देखना आप, ठीक है ना। किसी का परिमाप निकालेंगे, जैसे किसी का भी हो, यानी कि चाहे वो इसमें 4 भुजाएं हों, चाहे 5 भुजाएं हों, चाहे कैसा भी आकृति हो, चाहे त्रिभुज ही क्यों ना हो, परिमाप अगर निकालना है तो आप उसके चारों भुजाओं का क्या कर दो? योग कर दो। चारों भुजाओं का योग कर दो। चारों भुजाओं का योग कर दो। तो अब मुझे ये बताओ बेटा कि यहाँ पे चार भुजा क्या क्या है? यहाँ पे चार भुजा क्या क्या है? यहाँ पे जो मैंने बनाया ये हो गया, ठीक है ना। बनाए देता हूँ फिर से। ये ए था, ये बी बी था। यहाँ चार भुजा क्या क्या है? देखिए, पहले क्या है? ए है। ए है, फिर क्या है बेटा? बी है, ठीक है ना। फिर क्या है? बी है, फिर क्या है? फिर से ए है। देखिए क्या है? फिर से ए है, फिर क्या है? बी है, ठीक है ना। तो अब हमको बताइए यहाँ पे कितने ए हैं। यहाँ पे देखिए, एक ए ये हो गया, एक ये ए ये हो गया। जब दो ए मिल गए तो ये क्या हो गया? 2 ए हो गया, ठीक है ना। और फिर क्या हो गया? फिर उसके बाद एक बी ये है, एक बी ये है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 बी हो जाएगा। क्लियर हुई बात? तो अब ये बताइए, अब आपको ये बताना है कि देखिए यहाँ पे टू दो जगह है ना। यहाँ से हम टू बाहर कर लेते हैं सेम जगह से, है ना। तो अंदर क्या बच गया? ए बन गया, और क्या बन गया? बी बन गया ना। अब आप मुझे ये बताइए बेटा कि मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि ए बराबर मैंने क्या माना था? लंबाई माना था। तो अंदर ये ए बराबर एल बस रख दिया हमने, ला बस। और इधर क्या रख दिया? चौड़ाई। बी बराबर चौड़ाई माना था ना। ऊपर आप देखें, दिखाया मैंने आपको, है ना। चौड़ाई हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब आपको पता चल गया आयत का जो परिमाप होता है, किसका बेटा? आयत का। आयत का परिमाप आपको पता चल गया, क्या हो गया? आयत का परिमाप आपको पता चला कि नहीं पता चला? आयत का परिमाप आपको पता चला, ये हो गया। क्लियर हुई बात? अब आयत का क्षेत्रफल तो सब जानते हैं कि क्या होगा, ठीक है ना। इसका निकालने का कोई ज़्यादा वो नहीं है कि लंबाई गुणे चौड़ाई की होता है, ठीक है ना। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है जो देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है, यानी जो आयत का क्षेत्रफल हुआ, क्षेत्रफल, इसको नोट डाउन करिएगा। आयत का क्षेत्रफल बराबर
ए गुणे बी, मतलब कि लंबाई गुणे चौड़ाई। ये चीज़ें ज़रूर समझ में आई होगी आपको। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या क्या बताया आपको, ठीक है ना। देखिए मैंने ये बताया बेटा कि एक आयत होता है जिसमें क्या होती है, जिसमें देखिएगा मैं बताता हूँ। हम्म, तो एक आयत होता है, ठीक है ना, जिसमें लंबाई होती है, जिसकी लंबाई आमने सामने की लंबाई ये वाली और ये वाली बराबर होती है, इसकी ये चौड़ाई भी बराबर होती है, ठीक है ना। जब ये बराबर होता है, ठीक है, तो फिर आगे हमने आपको ये बताने का प्रयास किया कि जो हमारा ये क्या कहते हैं परिमाप होता है। परिमाप होता क्या है? परिमाप जो होता है वो होता है चारों भुजाओं का योग, चाहे किसी का भी परिमाप हो, चाहे त्रिभुज का ही परिमाप क्यों ना हो, ठीक है ना। तो हमारे पास चार भुजाएं थी, ठीक है ना। तो ये दोनों सेम थी, ये दोनों सेम थी, तो हमने इनको आपस में प्लस करने का किया। तो ए क्या किया बेटा, हमने किया ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, तो क्या बन गया, ये 2a प्लस 2b बन गया, ठीक है ना। अब हमने 2 बाहर ले लिया, हमने क्या किया 2 बाहर ले लिया, तो अंदर ये क्या बच गया, ए बन गया और बी बन गया। तो ये बन गया 2 × a + b, ये लंबाई प्लस चौड़ाई क्या आ गया, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई आयत का परिमाप आ गया। क्लियर हुआ। फिर इसके बाद आयत का क्षेत्रफल क्या आ गया, लंबाई धन चौड़ाई। कैसे आया, कैसे आया, ये आयत का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है ना। क्लियर हुई बात। इसके बाद हम इसके कुछ सवाल देखेंगे, ठीक है। सवाल देखने के बाद आपको और सारी चीज़ें क्लियर होगी, क्योंकि आप जो डाउट होंगे अब सवाल पे ही आएंगे आपके। तो आप सवाल देख लीजिए। सवाल ऐसा है बेटा, जैसा कि आपको दे दिया कि एक आयत है, आयत का क्या कहते हैं, आयत की जो लंबाई है क्या दी है, 4 मीटर दी है, ठीक है। लंबाई 4 मीटर और चौड़ाई क्या दी हुई है, मान लो 10 मीटर दी है, चौड़ाई ज़्यादा दी है। तो आयत का परिमाप निकालिए, आयत का परिमाप निकालिए। तो सबसे पहले आप सीधे का क्या करोगे, फॉर्मूले पे आ जाओगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है फॉर्मूले पे नहीं आना है, सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है। आपने अगर डायग्राम बना लिया तो आप सारी चीज़ें क्लियर कर लोगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देखो लंबाई क्या है, ये 4 है, चौड़ाई क्या है, चौड़ाई ज़्यादा बनाया है ना, तो चलो ज़्यादा कर लेते हैं। ये मान लो ऐसे है, ठीक है, बताने के लिए है बेटा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या है बेटा, यहाँ पे ये कितना है, यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है 4 मीटर है और ये 10 है, ठीक है। तो बताने के लिए बेटा इस चीज़ को वो ऐसे नहीं लीजिएगा कि सर ये लंबा है और ये कम वो है, ठीक है ना। तो आपको एक चीज़ देखनी है, हाँ, तो आप देखिए कि जब ये 10 है तो ये भी 10 होगा, और ये 4 है तो ये भी 4 होगा, होगा ना। तो मैंने क्या बताया, जो परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग होता है। या तो आप ऐसे कर सकते हो, 10 + 4 + 10 + 4, पहला तरीका, ठीक है ना। तो 10×4 = 14 और 14×10 = 24, 4 28 हो गया। या फिर दूसरा तरीका क्या बताया मैंने, 2 और ये a+b लंबाई प्लस चौड़ाई बताया ना। तो ये 2 हो जाता और 10 ये हो जाता, ठीक है ना, और 4 ये हो जाता। तो 2 × क्या आ जाता, अंदर 14 आ जाता, 10×4 = 14 हो गया, ठीक है ना। और 10×4 = बराबर क्या होता है, 28, 14×2 = 28, ऐसे आंसर आ जाता। मतलब तरीका दोनों है, दोनों से कर सकते हैं, लेकिन ये वाला ज़्यादा सूटेबल क्यों है, क्योंकि हर जगह हम यही फॉलो करेंगे तो कभी कभी ज़्यादा ज़्यादा लंबाई की भुजा आ जाती है, जिसमें हमें दिक्कत होगी बार बार जोड़ने में। ये ज़्यादा आसान पड़ेगा आपको, है ना। तो हम क्या करते हैं, चलिए थोड़ा सा आगे आते हैं, ठीक है ना। आगे हम ये बताने का प्रयास करेंगे बेटा कि जैसे मान लीजिए क्या हुआ, एक आयत का परिमाप दे दिया। अभी तक क्या हुआ था, परिमाप निकालना रहता था। मान लीजिए एक आयत का क्या दे दिया, परिमाप दे दिया, क्या दे दिया, परिमाप दे दिया हमारे पास 80 मीटर। परिमाप कितना दे दिया, 80 मीटर, ठीक है ना। 80 मीटर परिमाप दे दिया और उस आयत की लंबाई हमको दे दिया, और उस आयत की लंबाई दे दिया। मैं आपको अभी जनरली क्वेश्चन करा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। आयत की लंबाई दे दिया, जब लंबाई दे दिया, लंबाई कितनी दिया ये देखिए, लंबाई दे दिया हमको 10 मीटर दे दिया, ठीक है ना।
तो हमसे क्या पूछा, आयत की चौड़ाई ज्ञात करिए। क्वेश्चन ये है बेटा कि यदि आयत का परिमाप 80 मीटर है और उसकी लंबाई 10 मीटर है तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करिए। तो सबसे पहला काम आपका सिर्फ एक होना चाहिए, सीधे आयत बना लो आप। आयत बना लिया हमने, आयत बना लिया, आयत बना लिया कि नहीं बना लिया? बना लिया हमने, ठीक है ना। अब ये समझिए आयत का परिमाप क्या होता है, जो ये चारों भुजाओं की लंबाई होती है, ठीक है ना। तो हमने ये चार जो भुजाएं हैं इनकी लंबाई पता करना है हमें। तो हमको आयत की लंबाई ये वाली दी है 10, तो ये भी 10 होगी। हमको ये ज्ञात करनी है, ये वाली क्या ज्ञात करनी, ये वाली। तो हम इसको x मान लेते हैं, मानना हो तो मानिए, नहीं तो कोई दिक्कत भी नहीं है, नहीं मानना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और इसका जो परिमाप दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, जो परिमाप दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है बेटा, परिमाप दिया हुआ है देखिए 80। अब यहाँ पे वो फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है ना। वैसे आप सॉल्व कर सकते हो पर वैसे ही करोगे जैसे फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। देखिए अब आप जानते हो कि आपके पास परिमाप दिया है कितना, 80 दिया है, लेकिन आयत का परिमाप क्या होता है, सूत्र, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, सिखाया ना, 2 होता है इंटू ए होता है प्लस क्या होगा बेटा, बी होगा, हो जाएगा ना। मैंने आपको ये चीज़ सिखाई है ना। इसके बाद अब जानते हो आप कि परिमाप क्या दिया है, 80 दिया है, यहाँ पे 2 दिया है और यहाँ पे ए मतलब लंबाई होता है, तो लंबाई कितनी दी है, 10 दी है, ठीक है। और धन क्या दिया हुआ है, चौड़ाई नहीं दी है। तो ये दो को हम पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये आ गया बेटा, यहाँ पे 80 आ गया और इसके बट्टे पे 2 आ जाएगा, बराबर पे क्या आ जाएगा, 10 प्लस बी आ गया। तो ये कटेगा तो कितना होगा, 40 हो जाएगा बेटा, 40 आ जाएगा, 2 चौको हुआ और 0 आ गया, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब देखिए क्या हुआ, अब ये 40 आया और बराबर क्या आ गया बेटा, 10 प्लस बी आ गया, क्लियर हुई बात। अब देखते जाइएगा, अब जब मैं 10 को इधर पक्षांतर करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 40 माइनस 10, यानी कि अगर इधर ये प्लस है, मान लीजिए अगर ये माइनस 10 होता, इसको हम इधर ले जाते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाता, प्लस 10 में हो जाता है, ठीक है ना। अगर इधर माइनस में है, ठीक है ना, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, लेकिन इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, बराबर बी। तो b बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 40 बचाएगा तो 30। तो b बराबर क्या मानते हैं हम लोग, चौड़ाई ना, तो चौड़ाई बराबर क्या हो गया, 30 आ गया। क्या ये हमारा राइट आंसर होगा। तो आज की क्लास में मैंने आयत के परिमाप के कुछ फॉर्मूले कराए हैं। अब आयत का क्षेत्रफल का अगर देखना है तो एक देख ही लेते हैं ताकि मैं डायरेक्ट बुक के क्वेश्चन ले आऊँ, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज। हाँ देखिए, जैसे आयत का क्षेत्रफल का निकालना है तो पूछ लेगा आपके कि आयत की लंबाई अगर क्या दी हुई है, लंबाई दे दिया, मान लीजिए 40 मीटर दे दिया, ठीक है ना, और इसकी चौड़ाई दे दिया, ठीक है, ये कितनी दे दिया, मान लीजिए 20 मीटर दे दिया, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो बराबर क्या हो जाएगा, 40 गुणे 20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 दूनी 8, 800 हो जाएगा कि नहीं, 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब ध्यान रखिए मीटर स्क्वायर क्यों है, क्योंकि 40 मीटर यहाँ भी है, 40 मीटर यहाँ भी है, ठीक है ना, मीटर यहाँ भी है, ठीक है। तो इस 20 का 40 का गुणा तो हो गया, लेकिन इसका और इसका भी तो गुणा होगा ना, इसलिए मीटर स्क्वायर। फिर इसके बाद जो है बेटा, ये देखिए इतना हुआ। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि यदि आयत का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, मान लीजिए कितना दिया, इसी को हम बताते हैं, 800 दिया हुआ है, ठीक है ना, और उसकी लंबाई कितनी दी है, 40 दिए है, तो चौड़ाई ज्ञात करना है। इस टाइप का क्वेश्चन बन गया, मैंने दूसरा टाइप आपको बता दिया है ना। तो ये कैसे बनेगा, देखिए ये जब इतना हो गया तो अब आप कैसे निकालोगे, आप जानते हो कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया, ठीक है ना। तो जो क्षेत्रफल है, क्या है, क्षेत्रफल, देखिए तो अगर हमको क्या निकालना है, चौड़ाई निकालना है ना, तो क्षेत्रफल बटे क्या कर देंगे, अगर लंबाई कर देंगे तो चौड़ाई निकल आएगी, क्षेत्रफल बटे लंबाई,
लंबाई क्यों कर रहे हैं अब ये समझिए। जो ये बेटा देखिए क्या है, ये लंबाई है, ये गुणे में है, जब इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। क्लियर हुई बात। तो ये हो गया देखिए इसके बराबर चौड़ाई। ये एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया है 800, लंबाई क्या दी हुई है 10, सॉरी लंबाई क्या दी हुई है देख लेते हैं। लंबाई 40 दी है, लंबाई क्या दी है 40 दी है, लंबाई क्या दी है 40 दी है। तो जीरो से जीरो कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 दूना और जीरो। तो चौड़ाई बराबर क्या आ जाएगा 20। क्लियर हुई बात। तो ज़रूर कर, आशा करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आयत के बारे में सारी जानकारी आपने पढ़ ली है। अब इसका मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है ना। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पुनः मैं बताना चाहता हूँ, ये सारी सारी लेक्चर मैंने आपको सिखा दिए हैं। शुरू से हम एक बार देख लेते हैं। मैंने आपको जो जो सिखाया है बिल्कुल देख लेते हैं। मैंने ये सिखाया है ना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है ना, तो ये हमारा चैनल है ना, आकाश ऑफिशियल स्टडी। इसको आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि आपको यहाँ बेसिक से सीखने को मैथ भी मिलेगा, बेसिक से आपको जियोग्राफी भी मिलेगी, है ना। बेसिक से आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की कर रहे हो, ठीक है ना, चाहे आप बैंक की कर रहे हो। क्लियर हुई बात बेटा। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें ताकि और लोगों की मदद हो सके। धन्यवाद।